हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस। और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th एंड 10th का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लाइनेक्स CLI एंड GUI के बारे में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। इसके साथ साथ आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप के पास जितने भी स्टडी ग्रुप्स वगैरह हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, उस पर आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिल सके। ओके, तो शुरू करते हैं लाइनेक्स का CLI और GUI स्वरूप। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जो लाइनेक्स होता है उसके हमारे सामने दो उसके लुक होते हैं, दो उसके रूप होते हैं। एक होता है CLI, जिसको हम कहते हैं C फॉर कमांड, L फॉर लाइन और I फॉर इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक, तो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI पर कार्य करता है तथा यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता है। यानी कि हम लोग जैसे कि विंडोज़ होता है, हमें अच्छा एनवायरनमेंट देता है, यानी कि हमें ग्राफ के समान स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है, कहीं पर हम क्लिक कर सकते हैं और अपनी उस कार्य को कर सकते हैं। और लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो डॉस की सहायता से कमांड लाइन जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर भी कार्य करता है ये लाइनेक्स। ठीक है, मतलब लाइनेक्स के दो रूप होते हैं। पहला रूप ये होता है जैसे हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो सामने फाइल मेनू बने होते हैं सारे, वैसे भी होता है, और एक कमांड लिख करके भी हम लाइनेक्स को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, CLI के बारे में थोड़ा सा देख लें। जो CLI है कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक नॉन ग्राफिकल टेक्स्ट आधारित इंटरफेस है। ठीक है, कमांड लाइन का वो होता है जिसमें कि कोई ग्राफ नहीं बना होता, नॉन ग्राफिकल होता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी उपयोगकर्ता होता है वो अपने कमांड को टाइप करता है। ठीक है, कमांड को टाइप करके वो अपने कार्य को कंप्यूटर पर रन करवाता है, जो भी काम उसे करना होता है। उसमें एक प्रॉम्प्ट होता है जो ये डॉलर का निशान लगा है। ठीक है, डॉलर चिन्ह, मतलब जहाँ जब सिस्टम खुलेगा तो हमारे सामने स्क्रीन पूरी ब्लैंक होगी और केवल एक कोने पर डॉलर का चिन्ह बन कर के आता है। जो भी हम टाइप करना शुरू करते हैं कमांड, वो उस डॉलर के आगे से ही टाइप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और CLI जो है वो 3 शैलों पर आधारित होती है। एक होता है बॉर्न, एक होता है कॉर्न और एक होता है सी शैल। ठीक है, लाइनेक्स में तीनों शैल पर कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। अब आगे देख लेते हैं GUI, थोड़ा GUI के बारे में देख लें। GUI का मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी CLI अभी आपने जो पढ़ा उसका टोटल मतलब यही था कि कोई भी व्यक्ति जो लाइनेक्स पर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से कमांड लिख करके उसे टाइप करना है। ठीक है, और जो GUI है उसमें है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यह एक ऐसा इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को आइकन, विंडोज़ या ग्राफिक्स के माध्यम से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, मीन्स जैसे कि विंडोज़ में होता है ठीक वैसे ही इसमें आइकन्स होते हैं, इसमें ग्राफ जैसा बना होता है जिसके माध्यम से हम माउस से क्लिक करके और अपने कार्य को आसानी से जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं वैसे लाइनेक्स में भी कर सकते हैं। यह कई कार्यों में उपयोगी है। शुरुआती कंप्यूटर्स में प्रत्येक कार्य कमांड पर आधारित होता था, परंतु GUI फीचर आने के बाद अधिकतर कार्य आसान हो गए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इतने कमांड हमें याद रखने पड़ते थे और अब चूंकि माउस से ही सारा काम होने लगा है तो हमें सारे कमांड याद नहीं रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो सारा काम आसान हो गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI के रूप में अनेक ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसमें सबसे प्रचलित ऑप्शन स्टैंडर्ड इंटरफेस है। इसे X विंडो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और X विंडो सिस्टम के बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया गया है। इसे X11 नाम से भी जाना जाता है। X विंडो का दूसरा नाम क्या है? X11। यह विंडो सिस्टम के लिए प्रचलित सिस्टम है जो हमें इंटरफेस डिस्प्ले फंक्शन का सेट उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, X सर्वर और X क्लाइंट। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है। X सर्वर क्या होता है
कि एक्स विंडो सिस्टम का वो सर्वर, वो सिस्टम जो कि सर्व करता है डाटा को, ठीक है। एक बार देख लें, यह डिस्प्ले और इनपुट हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक। मैनेज करने का काम सर्वर का होता है। यह इनपुट हार्डवेयर से कमांड आधारित और ग्राफिक्स आधारित, यानी दोनों को, चाहे कमांड लाइन इंटरफेस हो चाहे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, इसके इनपुट को कैप्चर करता है और इसे रिक्वेस्ट करने वाले क्लाइंट एप्लीकेशन को भेज देता है, ठीक है। अब आगे है एक्स क्लाइंट। एक्स क्लाइंट ये ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो GUI पर आधारित एक्स सर्वर की सहायता लेते हैं, ठीक है। और इन प्रोग्रामों के द्वारा यूजर अपने कार्य को एग्जीक्यूट करता है, जैसे एक्स स्ट्रीम, एक्स क्लॉक, एक्स टर्म, ठीक है, एक्स क्लॉक, एक्स कैल्क कैलकुलेटर, ठीक है, ये क्लॉक के लिए, कैलकुलेटर के लिए है। एक्स क्लाइंट के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों के सामने हैं, ज़रा स्क्रीन पे देख लें आप लोग इसको। और पहला है, लिखा है बॉर्न, कॉर्न, सी सेल किस प्रकार के इंटरफेस के उदाहरण हैं। ये सिंपल है कि बॉर्न, कॉर्न और सी सेल जो है वो कमांड लाइन के हैं। मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया ही है, कमांड लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ओके। फिर है GUI। GUI है क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये सी वाला इसका सही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद में है थर्ड, एक्स विंडो सिस्टम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो एक्स विंडो मैंने बताया था आपको, X11 के का भी इसका दूसरा नाम X11 भी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 है, किस विंडो मैनेजर का संक्षिप्त नाम ई है, ठीक है। तो ई जो है वो ई, इसमें देखें थोड़ा सा लर्न करने का भी एक तरीका है। जैसे यहाँ पे विंडो W से शुरू है, ठीक है, आफ्टर A से स्टार्ट है, और आई तो आई लिखा ही हुआ है, ठीक है। और एनलाइटमेंट ई से शुरू होता है, ठीक है। तो ई से स्टार्ट कौन सा है, एनलाइटमेंट। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अतिलक उत्तरी प्रश्नों की तरफ। तो जो अतिलक उत्तरी प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। देखें, CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन को परिभाषित कीजिए, जिस लाइन पर आदेश टाइप किए जाते हैं उसे कमांड लाइन कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी ऐसी कोई लाइन जिस पर हम कमांड टाइप करें उसे हम क्या कहेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी ये, बस आपका ये जो है प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट आपको मैं जो 8वां प्रैक्टिस सेट है वो जल्दी ही आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।